जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिटकॉइन जो आपका है वो बहुत ही तेजी से क्रैश कर रहा है। अब कई सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि बिटकॉइन ये गिरेगा तो कहां पे जाकर के रुकेगा, अभी और क्या गिर सकता है, किस तरह की संभावना इसमें बन रही है। तो हम लोग सारी चीजों की यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि अगर आप शेयर बाजार की क्लास करना चाहते हो, जानना चाहते हो कि शेयर बाजार क्या है, यहां से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना है या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट आपको सीखना है, तो आप यहाँ पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। हम आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सारी चीजों को यहाँ पे सिखाएंगे। इंडियन स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स हो, सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे बेसिकली सिखाने वाले हैं। चलिए तो हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले कि देखो खबरें जो आ रही है बहुत सारी यहाँ पे है। आप देख रहे होगे बार बार आर्टिकल कि 5% जो है बिटकॉइन क्रैश कर गया, ठीक है। कहीं पे आप देखोगे कि 7-8% का भी बिटकॉइन क्रैश कर गया। तो इस तरह की खबरें सबसे पहले क्यों आ रही है, पहले इस चीज को जानना जरूरी है। देखो ये हुआ क्या था, मैं आपको शुरुआत से समझाता हूं। सबसे पहले तो एक चीज आप समझो कि बिटकॉइन के अंदर एक अच्छी खासी रैली ऑलरेडी हो चुकी थी। जैसे आप यहाँ पे देखो, है ना, इसके अगर हम लोग थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट को अगर देखें कोशिश करें, जैसे मान लो ये आवरली चार्ट को ही अगर हम लोग देखें, यहाँ पे आप देखो कि इसके अंदर पीछे बिटकॉइन जो आपका था वो कितना का था, 67,000 के आसपास। ये आपका ये डॉलर में है, ठीक है, ये रुपये में नहीं है, ये डॉलर में है। तो 67,000 डॉलर के आसपास का था और यहां से इसने जो बिटकॉइन ने हाई लगाया वो लगाया है 1,08,000 डॉलर के आसपास, 8,138 ये कुछ दिख रहा है, मोटा मोटी वही है, 1,08,000 डॉलर के आसपास इन्होंने हाई लगाया। लेकिन यहां से जो क्रैश किया है बिटकॉइन इतनी तेजी से, इसके पीछे का रीजन क्या है अगर मैं बात करूं तो इसके पीछे है आपका यूएस का फेडरल रिजर्व। यूएस फेड के अंदर आपने देखा था कि उन्होंने रेट कट किया, लेकिन रेट कट करने के साथ साथ रेट कट करने से हुआ क्या, देखो रेट कट करना अच्छी बात है। जब आप रेट कट करते हो तो मार्केट के अंदर क्या है, लिक्विडिटी आती है। लेकिन दिक्कत कहां पर आ गई, दिक्कत यहां पर आई कि जब फेड ने ये कहा कि हम लोग 4 बार आपका जो है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट घटाने वाले हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि 2025 के अंदर हम लोग सिर्फ 2 रेट कट आपको देंगे। जहां बात ये चल रही थी पीछे आज से 3-4 महीने पहले कि यहाँ पे 4 रेट कट आपको मिलेंगे, वहां पे सिर्फ बात क्या निकल करके आई, 2 रेट कट की बात निकल करके आई, जिससे कि मार्केट पूरा का पूरा पैनिक माहौल बन गया। यहाँ पे क्रिप्टो का मार्केट ही नहीं दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट भी टूटा है। उसकी चर्चा हम लोग बार बार इसे अपने जो है चैनल के ऊपर कर रहे थे। इसके साथ साथ आपका कौन कौन टूटा है, डाउ जोन्स टूटा है, बाकी दुनिया भर के भी जितने भी डोमिनेंट मार्केट हैं, ज्यादातर मार्केट आपको वहां पे टूटते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखो अमेरिका का कहीं ना कहीं दखल हर एक जगहों पर होता है। बड़े लेवल पे जो ट्रेड किए जाते हैं उस जगह पे, हर जगह पे आप देखोगे कहीं ना कहीं यूएस का जो है थोड़ा बहुत दबदबा रहता ही रहता है। चाहे आप देख लो दुनिया भर में करेंसी की ही बात कर ले तो यूएस करेंसी को हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो ये सारा चीज एक तरह से बताता है कि यूएस क्या है, एक डोमिनेटिंग मार्केट है। तो अगर वो डोमिनेंट मार्केट है तो आप यहाँ पे देखो, अगर वो कोई भी फैसला लेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका असर आपको यहाँ पे हर जगह पे देखने को मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई सारे लोगों के मन में ये चल रहा है कि बिटकॉइन रुकेगा कहां। सबसे पहले एक बात ये समझ लो कि बिटकॉइन के अंदर जो ये आप गिरावट देखते हो ना, ये जो इतनी बड़ी गिरावट देखते हो कि ये यहां से है, ऊपर से ये नीचे आया, नीचे आने के समय आप देखो बिटकॉइन कितना गिर गया, 15% के आसपास लगभग बिटकॉइन आपका गिर गया। देखो एक बात को समझो, बिटकॉइन के अंदर वोलेटिलिटी एक्सट्रीम होती है। कारण ये है कि ये एक अनरेगुलेटेड तरीके से चल रहा चीज है। जैसे आप देखो स्टॉक मार्केट की बात करो, इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करो, उसको सेबी रेगुलेट करती है। यानी कि कोई स्टॉक पे अगर 20% का कैप लगा हुआ है, आपका जो है कैप लगा हुआ, तो उसके ऊपर वो नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई लिमिटेशन नहीं है। जब आपका बिटकॉइन बढ़ता भी है तो भी इतनी तेजी से बढ़ता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि बिटकॉइन के अंदर जो एक रैली आई थी, ये देखो वीकली चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं कि मान लो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि रैली कितनी बड़ी थी, है ना, तो इस एरिया पे देखो ये आपका क्या है, ये देखो बिटकॉइन आपका यहाँ पे गिर रहा है ना, ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक बिटकॉइन गिर रहा है। गिरने के बाद देखो यहाँ पे जब सेटल किया तो आप खाली रैली का साइज देखो कि किस लेवल की रैली यहाँ पर आई है। तो आप देखो जब ये हम लोग चलना शुरू नहीं किए थे उस समय यहाँ पे, यानी कि ये जो इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से जब तक हम लोग चलना शुरू नहीं किए थे, इस एरिया पर भी कितना बना है, 351%, वो भी 441 दिनों के अंदर। बात समझ आई? तो इस तरह का मूवमेंट बिटकॉइन की देना बिल्कुल आदत है, नॉर्मल बात है, ये इसके अंदर कोई बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि क्या है कि ये एक अनरेगुलेटेड मार्केट के अंदर है, तो वहां पे कोई रेगुलेशन जब नहीं होता तो इस तरह का मूवमेंट आपको देखने को बहुत ही इजीली मिल जाता है।
मैनिपुलेटिंग मूवमेंट भी आप इसको कह सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखो कि बिटकॉइन यहां से जब चलना शुरू हुआ था $52,000 से लेकर के ये कितना चला गया, $1,00,000। अब ये देखो आप ध्यान से, कितना दिन में, मात्र 105 दिन में, यानी कि 3 महीने में लगभग आपका पैसा डबल हो गया। बात समझ आई? तो इस तरह के चीजें जो है क्रिप्टो के अंदर आपको देखने को मिलती है। हालांकि अगर हम लोग यहाँ पे बड़े सपोर्ट एरिया की बात करें दोस्तों, तो बड़े सपोर्ट एरिया जो अभी भी बिटकॉइन के अंदर बना हुआ है वो है $87,000 के आसपास। तो इस एरिया को आप बिल्कुल मान के चलो कि अगर ये एरिया कट गया तो फिर बहुत बड़ी गिरावट आपको बिटकॉइन के अंदर देखने को मिलेगी। तो आपको बस इसको सपोर्ट की तरह भी फिलहाल यूज करना है कि यहाँ पे जब भी आए इस एरिया के करीब तो आपको बाइंग करनी है। छोटे एरिया की अगर हम लोग बात करें कि शॉर्ट टर्म में कौन सा एरिया आपका सपोर्ट एरिया बन सकता है, तो वो है तकरीबन ये वाला एरिया 90,900 है ना, 90,900 के आसपास ये आप एरिया देख सकते हो। इस एरिया पे मार्केट आपका थोड़ा सा, बिटकॉइन का मार्केट आपका सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। जब इन सारे एरियाज पे सपोर्ट लेगा तो फिर हम लोग देखेंगे कि प्राइस वहां पे सस्टेन कर रहा है कि नहीं, तब फिर हम लोग देखेंगे, वापस से एक और एनालिसिस कर लेंगे कि क्रिप्टो आपका ऊपर जाने वाला है या फिर वहां पे और ज्यादा नीचे आने वाला है। उम्मीद करता हूं आप सारी बातों को यहाँ पे सिलसिलेवार तरीके से समझ गए होंगे कि क्यों बिटकॉइन क्रैश किया, क्यों बिटकॉइन में इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है। तो ऐसे ही दोस्तों अगर आप और भी वीडियोस चाहते हो हमारे चैनल से जुड़ो, और शेयर बाजार अगर सीखना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो अपने तरीके